रतन टाटा अपने कर्मचारियों का इतना ध्यान रखते थे कि देश में कहा जाता था कि टाटा की नौकरी मतलब सरकारी नौकरी से भी ज्यादा अच्छी। रतन टाटा अपने कर्मचारियों की तनख्वाह से लेकर उनके हेल्थ और उनके परिवार तक के लिए खासा ध्यान देते थे। 2021 में रतन टाटा को पता चला कि उनका एक पूर्व कर्मचारी 2 सालों से बीमार है। यह सुनकर वो उससे मिलने के लिए मुंबई से पुणे पहुंच गए थे। रतन टाटा इन सब बातों की कभी चर्चा नहीं करते थे, न ही उनकी कंपनी की तरफ से इस तरह की बातें बताई जाती थी। सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। टाटा को एक बेहतरीन और वैश्विक ब्रांड बनाने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा समूह के साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ दिया। यही कारण है कि रतन टाटा के निधन से हर कोई दुखी है। उन्हें संयमित जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से परोपकारी कार्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए भी जाना जाता है। उनके जाने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। करीब 3,800 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के मालिक रतन टाटा जीवन भर अविवाहित रहे। रतन टाटा के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं आज शुरू नहीं हुई, काफी वक्त से ये चर्चाएं होती रही। टाटा परिवार में एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के 2017 से चेयरमैन हैं। उनके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों से ऐसे बहुत से लोग हैं जो भविष्य में टाटा समूह में अलग अलग जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी। उनके बेटे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा की विरासत हासिल करने के लिए ये संबंध उन्हें एक प्रमुख दावेदार बनाता है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं जिनमें माया, नेविल और ली है। यह रतन टाटा के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं। इनमें से माया टाटा 34 साल की हैं और टाटा समूह में लगातार प्रगति कर रही हैं। बेस बिजनेस स्कूल और वारविक यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करने के बाद माया टाटा ने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड और टाटा डिजिटल में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। इस दौरान माया के रणनीतिक कौशल और दूरदर्शिता ने टाटा नियो ऐप को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नेविल टाटा की उम्र 32 साल है और वे अपने पारिवारिक बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने में व्यस्त। नेविल टाटा ने टोयोटा किर्लोस्कर समूह की मानसी किर्लोस्कर से शादी की और वे ट्रेंट लिमिटेड की प्रमुख हाइपर मार्केट चेन स्टार बाजार के प्रमुख है। नोएल टाटा की सबसे बड़ी बेटी ली टाटा 39 साल की हैं। वे टाटा समूह के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी विशेषज्ञता साबित कर रही हैं। स्पेन के आईईई बिजनेस स्कूल में पढ़ी लिखी और ताज होटल रिजॉर्ट्स और पैलेसेस में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। पिछले 10 सालों से वे होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। माया, नेविल और ली को टाटा मेडिकल सेंटर ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया। पहली बार टाटा समूह से जुड़ी किसी परोपकारी संस्था में युवाओं को जोड़ा गया है। रतन टाटा सिर्फ टाटा समूह की बिजनेस स्ट्रैटेजी का ही मार्गदर्शन नहीं करते थे बल्कि समूह की परोपकारी पहलों से भी बेहद करीब से जुड़े थे। ऐसे में उत्तराधिकारी को लेकर यह बुनियादी सवाल है कि वह क्या टाटा समूह में नवाचार, उसका सामाजिक प्रभाव और अखंडता को बनाए रखने के लिए वह जिम्मेदार उठाने के लिए काबिल है या फिर नहीं।